वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। एमिड फर्स्ट सैम में फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न यानी कि फ़िलासफ़ी का ये जो पेपर है उसके लिए आपकी ये थर्ड क्लास हो जाती है। यहाँ पर हम थर्ड यूनिट को कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम थर्ड यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं। तो फिलोसफिकल यहाँ पर एजुकेशन के लिए 3 तरह के स्कूल्स की बात की गई है आइडियलिज्म में। जैसे कि आइडियलिज्म है पहला स्कूल, देन सेकंड स्कूल जो आता है यहाँ पर वो रियलिज्म आ जाता है, नेचुरलिज्म। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम थर्ड यूनिट की ये 3 स्कूल्स की बात करेंगे और इसी में हमारी थर्ड यूनिट कवर हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म आएगा इसमें आइडियलिज्म, जो कि हमारा पहला स्कूल है। तो आइडियलिज्म के मीनिंग को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये दो अलग अलग सोर्सों से लिया गया है, आइडिया और आइडियल। दो अलग अलग सोर्सेज हैं आइडियलिज्म के जिनसे ये बना हुआ है। आइडिया का मतलब हो जाता है कोई भी ट्रुथ या जस्टिफाइड नॉलेज जो होती है उसे हम आइडिया कहते हैं, जो कि एक ह्यूमन बींग के जो है माइंड में होती है। ट्रुथ वो जो जानता है और नॉलेज जिसको वो सर्टिफाइड करता है, टेस्ट करता है। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर आइडिया कहा गया है। देन नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पर आइडियल। आइडियल का मतलब हो जाता है एक परफेक्ट फॉर्म जो होती है उस आइडिया की, उस नॉलेज की या उस टेस्टिफाइड नॉलेज का एक परफेक्ट फॉर्म जो होता है उसे हम आइडियल कहते हैं। तो ये जो आइडियलिज्म है वो सबसे ओल्डेस्ट स्कूल हो जाता है, यहाँ पर ओल्डेस्ट फिलोसफिकल स्कूल है। देन आइडियलिज्म जो है वो सिर्फ आइडियाज़ की ही रियलिटी को मानते हैं, उसी में बिलीव करते हैं। आइडियलिज्म पूरी तरह से विश्वास करते हैं ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस पर। इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स यही माने जाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। देन फादर ऑफ आइडियलिज्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, प्लेटो को कहा जाता है। और प्लेटो की एक फेमस बुक है द रिपब्लिक, जिसमें इन्होंने जो है डिफाइन किया है आइडियलिज्म को। तो यहाँ पर ये प्लेटो की बुक और उनका नाम कि वो फादर ऑफ आइडियलिज्म कहे जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स जो ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस हैं, तो इसमें आपको प्रिसाइज नॉलेज ही दी जाएगी। इसी के बेसिस पे आप अपने थ्योरी एग्जाम में इसको ब्रीफ कर सकते हैं। देन यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म के बारे में। तो डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू डी एन दत्त, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है जिसमें उन्होंने बताया है आइडियलिज्म होल्ड्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर डी एन दत्त का कहना था कि आइडियलिज्म हमें ये बताता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो अनंत जो है अपार जो है रियलिटी जिसको बोला जाता है, वो यहाँ पर अध्यात्म से जुड़ी हुई है। जब हम अध्यात्म में आएंगे तभी हम अपने लाइफ के लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं, यहाँ पर अल्टीमेट रियलिटी के थ्रू। तो इस तरह से यहाँ पर आइडियलिज्म को डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर अपने थ्योरी पेपर में आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको मीनिंग बताएंगे उसका, देन डेफिनेशन जरूर डिस्क्राइब करेंगे एक या दो फिलोसफर की या एजुकेशनिस्ट की। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आइडियलिज्म है वो वर्ल्ड के दो फॉर्म बताते हैं। संसार दो भागों में या दो फॉर्म में है, दो प्रकार से है। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो जाता है, आध्यात्मिक संसार है, और एक जो है मटेरियल वर्ल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदास में बहुत बिलीव करते हैं, जो वैदिक एजुकेशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर वो जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को फॉलो करेंगे, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, वेदों पे विश्वास नहीं करते हैं। वो जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं रियल वर्ल्ड में, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स पर ही विश्वास करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड पे विश्वास करते हैं। तो इस तरह से दो कैटेगरीज हो जाती हैं। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाता है आइडियाज़ आर मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट। तो आइडियलिज्म में ये बताया गया कि यहाँ पर जो भी है या पूरी तरह से बिलीव किया जाता है हमारे आइडियाज़ को, आइडियल्स को ही, किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोई फिजिकल जो है ऑब्जेक्ट को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आ जाता है प्रिंसिपल कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन ओवर नेचर। यहाँ पर मनुष्यों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है इन कंपेरिजन टू नेचर। तो नेचर यहाँ पर निगलेक्ट किया गया है, मैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। देन फेथ दिया गया है यहाँ पर स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को, जैसा कि अभी बताया गया, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस को ये लोग फॉलो करते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को जो है पूरी तरह से डेवलप किया जाता है, उसका होलसोल डेवलपमेंट किया जाता है आइडियलिज्म के थ्रू। देन फुल सपोर्ट यहाँ पर किया गया है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। तो ये लोग जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं वो आइडियलिज्म में एक्सेप्ट किए जाते हैं और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को ये लोग फॉलो करते हैं अपने प्रिंसिपल में कि अनेकता में ही एकता है। तो इस तरह से अगर एक क्लासरूम है वहाँ पर डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बच्चे हैं, तो उन सारी चीज़ों को ये एक ड्रॉबैक की तरह से ना लेकर बल्कि एक जो है अपना बेनिफिशियल पॉइंट लेते हैं, एक एडवांटेज के तौर पर उससे आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है आइडियलिज्म इन एजुकेशन की बात करेंगे।
कि ये जो आदर्शवाद है इसका शिक्षा में क्या-क्या जो है यूज़ है, या शिक्षा के लिए आदर्शवाद ने क्या-क्या बताया है। तो एम्स ऑफ एजुकेशन, आइडियलिज्म के थ्रू कौन से एम्स ऑफ एजुकेशन को सेट किया गया है वो जानेंगे। तो प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन, आइडियलिज्म के थ्रू ये बताया गया कि हमें एक सांसारिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए इक्वल होनी चाहिए, उसके इक्वल राइट्स में आनी चाहिए। तो यहाँ पर मेन और वुमेन में किसी भी तरह का सेग्रीगेशन नहीं किया गया है। देन नेक्स्ट आ जाती है सेल्फ रियलाइजेशन। तो आइडियलिज्म का ये कहना था कि एजुकेशन का एम ही होना चाहिए कि बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन कराया जा सके, एक इंडिविजुअल को सेल्फ रियलाइजेशन कराया जा सके ताकि वो अपने वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ को पहचान सके और अपना जो है मैक्सिमम आउटपुट दे सके। नेक्स्ट वन यहाँ पर हो जाता है एंश्योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन का ये भी एक एम हो जाता है कि बच्चे का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके, यहाँ पर उसको अध्यात्म से, उसको कल्चर से जो है जोड़ा जा सके, रिलीजन से जोड़ा जा सके, हिस्टोरिकल नॉलेज से कनेक्ट किया जा सके। तो इस तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है डेवलप किया जाता है बच्चे को। नेक्स्ट हो जाता है कि उनमें जो ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस है, इन सारी वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाता है स्टूडेंट्स में, ताकि वो इन सारी वैल्यूज़ को फर्दर अपनी जनरेशन में पास ऑन कर सकें। नेक्स्ट वन हो जाता है डेवलप इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी। तो यहाँ पर बच्चे की इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया जाता है, साथ साथ उसकी जो है रैशनैलिटी को भी डेवलप किया जाता है, जिससे कि वो किसी चीज़ को आँख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि बच्चा किसी चीज़ को सुन रहा है तो उसको जस्टिफाई कर सके, उसमें जो है सही गलत रिकॉग्नाइज़ कर सके, उसके साथ-साथ अपनी लॉजिक उसमें लगा सके। तो यहाँ पर रैशनैलिटी को भी डेवलप किया जाता है। देन ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा दिया जाता है, कल्चर को प्रमोट किया जाता है एम्स ऑफ एजुकेशन के थ्रू। देन कल्टिवेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़, तो यहाँ पर जो आइडियलिज्म है वो मोरल वैल्यूज़ को बढ़ावा देता है, जैसे कि सत्य बोलना चाहिए और ईमानदारी रखनी चाहिए, एक दूसरे से सहानुभूति रखनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, दया भावना रखनी चाहिए। तो ये सारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं को जो है इनकलकेट किया जाता है आइडियलिज्म के थ्रू। नेक्स्ट, आइडियलिज्म इन एजुकेशन में ही करिकुलम के बारे में आइडियलिज्म का क्या कहना था, मतलब आदर्शवाद जो है वो पाठ्यचर्या के बारे में क्या कहता है। तो करिकुलम के लिए यहाँ पर आइडियलिस्ट बताते हैं, तो इनका मानना था कि बच्चे और उसकी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियल्स को और वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। तो ये बच्चे को इम्पोर्टेंस ना देकर और उसकी एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस ना देकर इन सारी चीज़ों को ज़्यादा एम्फेसाइज़ करते हैं, ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। देन हर्बर्ट ने यहाँ पर बताया है कि आइडियलिस्टिक एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रमोट इज़ द प्रमोशन ऑफ द मोरल वैल्यूज़। आइडियलिस्टिक एम ही यही होता है एजुकेशन में कि मोरल वैल्यूज़ को जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए एक इंडिविजुअल के लिए, ताकि हम बेटर वर्ल्ड को क्रिएट कर सकें। यहाँ पर आइडियलिस्ट में जो है करिकुलम में लिटरेचर को शामिल किया गया, हिस्ट्री, आर्ट, म्यूज़िक, पोएट्री, इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया, जिससे कि ह्यूमनिस्टिक और सेकेंडरी प्लेसमेंट को बढ़ावा दिया जा सके साइंटिफिक सब्जेक्ट में। यहाँ पर किसी भी तरह के साइंस को या साइंटिफिक सब्जेक्ट को जो है इंक्लूड नहीं किया गया था, बल्कि ये लोग सिर्फ जो है आर्ट, कल्चर, इन सारी चीज़ों पर ही ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रहे थे। पूरी तरह से इनका फोकस इन्हीं सारे सब्जेक्ट पे था। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में आइडियलिज्म के जो टीचर थे वो सेंट्रल रोल प्ले करते थे और एक तरह से स्टूडेंट के लिए वो रोल मॉडल होते थे उनके, कि स्टूडेंट को लगता था कि मुझे अपने टीचर जैसा ही बनना है बड़े होकर। तो इस तरह से आइडियलिस्ट जो है वो मेथड ऑफ टीचिंग में लेक्चर मेथड को फॉलो करते थे, सोक्रेटिक मेथड को फॉलो करते थे, यानी कि क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो है यहाँ पर टीचिंग की जाती थी, और उसके साथ साथ यहाँ पर सेल्फ एक्टिविटीज़ को भी कभी कभी बढ़ावा दिया जाता था, जैसे कि कोई टास्क दे दिया गया वो कंप्लीट करें स्टूडेंट। तो इस तरह से जो है यहाँ पर टीचिंग की जाती थी। देन रोल ऑफ टीचर की अगर बात करें तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल गाइड की तरह जो है यहाँ पर टीचर वर्क करता था एक स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अब मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं आइडियलिज्म के। तो यहाँ पर आइडियलिज्म की मेरिट्स में शामिल हो जाता है कि सबसे पहले तो ये सेल्फ रियलाइजेशन में हेल्प करता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की सोच रखने वाला जो है ये स्कूल है, कि बच्चों में हम ऐसी वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं जिससे कि उनका जीवन सामान्य तौर पे रह सके और उनकी थिंकिंग बहुत हाई रह सके। देन ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलप करने की बात इसमें कही गई है। रिलीजियस स्टडीज़ को बढ़ावा दिया जाता है इसमें वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाता है, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की। ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस के थ्रू ही स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया जाता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाता है स्टूडेंट्स में। उसके साथ साथ वो जो है अपनी सेल्फ रियलाइजेशन को कर पाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर इनकरेज किया जाता है स्टूडेंट को कि वो खुद को भी समझ सकें और साथ ही साथ अपनी सोसाइटी में रहने वाले, अपने नेबरहुड को, अपनी फैमिली को, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी समझ सकें। तो इस तरह से यहाँ पर 3 तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें
इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, एस्थेटिक एक्टिविटीज़ और मोरल एक्टिविटीज़ इंक्लूड थी। इसके बाद जो मेरिट हो जाती है आइडियलिज्म की, उसमें आता है कि आइडियलिस्टिक फिलॉसफी प्रोवाइड्स क्लियर एंड डायरेक्ट गाइडलाइंस टू डिटरमाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड रोल ऑफ टीचर। तो यहाँ पर आइडियलिज्म में हर एक चीज़ को क्लियर कट फॉर्म में रखा गया था। किसी भी तरह से यहाँ पर जो है सस्पेंस क्रिएट नहीं किया गया था कि कोई चीज़ उन्होंने बता दी और उसके बाद उसके लिए कोई सेकंड प्रिंसिपल रख दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्लियर कट प्रिंसिपल थे इनके कि एम्स ऑफ एजुकेशन अगर बताया गया है यहाँ पर कि सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ टीचर यहाँ पर स्पिरिचुअल रोल में रहेगा, तो यही सारे प्रिंसिपल में यहाँ पर वर्क भी किया जाता था। देन डिमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी यही एक डिमेरिट हो जाती है कि ये मटेरियल वर्ल्ड को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है तो बच्चा किस चीज़ को देखेगा और किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करेगा, तो अपनी नॉलेज को वो इन्हांस नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है टीचर को, ये भी एक इसकी डिमेरिट हो जाती है। देन रिजिड सिस्टम होता है आइडियलिज्म में, तो बच्चे को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है, ये भी एक इसका डिमेरिट हो जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। एक क्लासरूम में हर एक बच्चे को वहाँ पर इक्वल ही ट्रीट किया जाता है, तो ये भी एक यहाँ पर डिमेरिट हो जाती है, ड्रॉबैक हो जाता है इसका। देन ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से निगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये आइडियाज़ और आइडल्स पे ही बिलीव करते हैं, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है एक डिमेरिट कि एम्स ऑफ एजुकेशन इन दिस फिलॉसफी आर डिफिकल्ट टू अचीव इन दिस फंक्शनल वर्ल्ड। तो ये जो रिजिड सिस्टम है इसकी वजह से इसके जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो अचीव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है इस वर्ल्ड में। तो इस तरह से ये मेरिट और डिमेरिट हो जाते हैं यहाँ पर आइडियलिज्म के। इस तरह से ये जो स्कूल था वो यहाँ पर फिनिश होता है। आते हैं नेक्स्ट स्कूल पर, रियलिज्म हमारा नेक्स्ट स्कूल हो जाता है। आइडियलिज्म जैसा कि वर्ड से क्लियर होता है कि ये आइडियाज़ पे बिलीव करते हैं, और रियलिज्म जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि ये रियल यानी कि रियलिटी पे ही बिलीव करते हैं। तो एरिस्टोटल फादर ऑफ रियलिज्म कहे जाते हैं यहाँ पर, ये याद रखिएगा। देन एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो ऑब्जेक्ट से ही समझा जा सकता है, इसका जो अल्टीमेट फॉर्म है वो हम इसके ऑब्जेक्ट से ही समझ सकते हैं और किसी भी तरह का इसमें चेंज नहीं होता है। तो ये वर्ड जो है वो एक तरह से जिस फॉर्म में हमें दिख रहा है उसी फॉर्म में हम इस पर बिलीव करते हैं और उसी फॉर्म को हम मान लेते हैं कि इसमें कोई किसी भी तरह के चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द व्यू दैट रियलिटी व्हाट वी ऑब्जर्व। तो यहाँ पर रियलिटी उसी चीज़ को माना जाता है जिन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू बटलर यहाँ पर डेफिनेशन दी गई, रियलिज्म इज द री ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस वर्ड एज इट अपीयर्स टू अस। तो यहाँ पर रियलिज्म को ऐसे जो है पुनर्बलन के तौर पर कहा जाता है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं जैसा कि ये हमारे सामने है, जैसा कि हम इसको देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन। आइडियलिस्टिक एजुकेशन के कुछ सिद्धांत अपने बताए गए जिसमें ये बताया गया कि फिनोमिनल वर्ल्ड इज रियल। जो ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वही रियलिटी है और उसी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है रियलिज्म में। देन नेक्स्ट हो जाता है मैन इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो जो आइडियलिज्म स्कूल है वो कहता है कि मैन को हम पूरी तरह से इंपॉर्टेंस देते हैं, नेचर को हम मानते ही नहीं है। जबकि जो रियलिज्म है उसका कहना है कि मैन एक पार्ट है इस मटेरियल वर्ल्ड का, ना कि हम पूरी तरह से उसी को सेंटर में रखते हैं। देन ये इम्फेसाइज करता है एक्सपेरिमेंट को। तो आइडियलिज्म जो है पूरी तरह से नेग्लेक्ट करता था साइंस और टेक्नोलॉजी को, जबकि रियलिज्म जो है वो बिलीव करता है एक्सपेरिमेंट में। इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पर प्रेजेंट लाइफ को। देन यहाँ पर इम्फेसाइज किया जाता है ट्रेनिंग कोर्सेज को कि सेंसेस को हमें ट्रेन करना चाहिए ताकि हम अपनी नॉलेज को रैपिडली जो है ग्रोथ कर सकें और उन्हें गेन कर सकें। देन नेक्स्ट हो जाता है इम्फेसाइज ऑन द करिकुलम एंड कंटेंट। यहाँ पर करिकुलम और कंटेंट पर भी जो है फोकस किया जाता है, रेगुलरिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हो जाते हैं यहाँ पर आइडियलिस्टिक एजुकेशन के। देन नेक्स्ट रियलिस्टिक एजुकेशन के। तो रियलिज्म में अब हम देखते हैं कि रियलिज्म ने एजुकेशन के बारे में क्या बताया है। रियलिज्म के द्वारा एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में क्या बताया गया है वो देखेंगे। तो ये पूरी तरह से प्रिपेयर करता है चाइल्ड को कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकें अपनी, प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को, डेवलप करता है उनके फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट को, उनके मेंटल पावर को जो है डेवलप करता है। देन इम्पार्ट किया जाता है बच्चों में वोकेशनल एजुकेशन को। रियलिज्म ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि बच्चे अपने अपने ऑक्यूपेशन को जो है डिसाइड कर सकें ईजिली और उनमें जो है सक्सेस अचीव कर सकें। देन नेक्स्ट करिकुलम की अगर हम बात करें रियलिज्म में, तो यहाँ पर करिकुलम की बात की जाती है कि कई तरह के करिकुलम जो है यहाँ पर
करिकुलम के कई सारे साइड होते हैं और वो प्रेजेंट किया जाता है एक राउंड फॉर्म में। बच्चे को हम करिकुलम इस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे कि उसको एक झलक मिल जाए यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की। तो इस तरह से जो है करिकुलम को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि हम नेचुरल स्टडीज़ को भी रखते हैं, फिजिकल साइंसेज को भी रखते हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वन, मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेंसेस को ट्रेन किया जाता है टीचर्स के द्वारा। बच्चों की सेंसेस को यहाँ पर जो है ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि जिससे अगर हम सेंसेस को जो है ट्रेनिंग देंगे तो बच्चा जो है ईजिली अपनी लर्निंग को अप्रोच कर सकता है, उसको चैनलाइज कर सकता है किसी भी फॉर्म में। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग में यहाँ पर एक टीचर ह्यूरिस्टिक मेथड को अडॉप्ट करता है। बच्चे को कुछ ना कुछ टास्क दिए जाते हैं जिससे वो खोज करते हैं उन सारी नए फैक्ट्स की। देन इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है टीचर के द्वारा। इंडक्टिव मतलब यहाँ पर हो जाता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ से यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में आते हैं, यानी कि अगर नाउन पढ़ाना है बच्चे को तो सबसे पहले हम नाउन के कुछ एग्जांपल्स दे देंगे, देन उसकी डेफिनेशन पे आएंगे। देन डिडक्टिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चे को डेफिनेशन पढ़ा दी जाएगी कि ये नाउन होता है, फिर उसके एग्जांपल्स में आया जाएगा। देन यहाँ पर कोरिलेशन मेथड, डाल्टन मेथड, इन सारे मेथड्स को अपनाया जाता है एक टीचर के द्वारा। कोरिलेशन मेथड में एक दूसरे से चीज़ें जो है कनेक्ट की जाती हैं यहाँ पे। देन रोल ऑफ टीचर की अगर हम बात करें रियलिज्म में तो यहाँ पर जो एक बैलेंस अप्रोच के थ्रू जो है बच्चे को ट्रीट किया जाता है टीचर के द्वारा। तो टीचर यहाँ पर ना तो सेंटर में होता है ना बच्चा सेंटर में होता है, दोनों कोऑर्डिनेट करके चलते हैं और इस तरह से यहाँ पर टीचर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड द नेचर ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में भी टीचर को नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ उसे बच्चे के नेचर के बारे में, बच्चे के बिहेवियर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चाइल्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन इज मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ रियलिज्म। मेरिट और डिमेरिट में देखते हैं यहाँ पर, तो मेरिट्स में आ जाता है रियलिज्म जो है पूरी तरह से फोकस करता है प्रैक्टिकल और फंडामेंटल नॉलेज को, कि बच्चे को वो नॉलेज दी जाए जो प्रिसाइज फॉर्म में हो, जो रियल में एग्जिस्ट करती हो इस दुनिया में। देन इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मेरिट हो जाती है कि डिसिप्लिन यहाँ पर पूरी तरह से लव, सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है, ना कि एक रिजिड सिस्टम को, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है जैसा कि आइडियलिज्म में किया जा रहा था। देन रियलिज्म जो है एम्फेसाइज करता है ऑब्जेक्टिविटी को, यहाँ पर फिजिकल और ऑब्जेक्ट वर्ड को जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है रियलिज्म एडवोकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड अमंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बच्चे की सोच को, उनके एटीट्यूड को भी चैनलाइज किया जाता है एक राइट डायरेक्शन में। नेक्स्ट डिमेरिट्स आ जाती हैं कुछ यहाँ पर रियलिज्म की। तो रियलिज्म जो है इमीडिएट रियलिटी पर ज़्यादा फोकस करता है, इस फिजिकल वर्ल्ड को ज़्यादा तवज्जो देता है, इसलिए ये एक इसकी डिमेरिट हो जाती है। देन रियलिज्म इग्नोर करता है फीलिंग्स को, तो यहाँ पर फीलिंग्स को कोई भी तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, ये सिर्फ जो रियलिटी है, जो वर्ल्ड है, उसी को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर इंट्यूशन और मेडिटेशन के लिए कोई प्लेस नहीं है, ये भी इसकी एक डिमेरिट हो जाती है। देन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है सिर्फ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को ही, तो यहाँ पर किसी भी तरह के आर्ट या ह्यूमनिस्टिक जो है ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को नहीं इंक्लूड किया जाता है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। देन नो फेथ इन इटर्नल वैल्यूज़ एंड हाई आइडियल्स ऑफ लाइफ। जैसा कि आइडियलिज्म में था कि पूरी तरह से स्पिरिचुअल या मोरल वैल्यूज़ को, आइडियल को ही जो है पूरी तरह से इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, इटर्नल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ही पूरी तरह से सेंटर में रखा जा रहा था। लेकिन रियलिज्म जो है उसमें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर दिया जा रहा है, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक हो जाता है। जैसा कि वहाँ पर था कि साइंस उसका एक ड्रॉबैक था, क्योंकि वो लोग जहाँ जो है इटर्नल वैल्यूज़ को फॉलो करते थे, लेकिन रियलिज्म में इटर्नल वैल्यूज़ को नहीं फॉलो किया जाता है, इसलिए ये एक इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं नेचुरलिज्म पर। तो नेक्स्ट स्कूल हो जाता है हमारा प्रकृतिवाद। तो यहाँ पर नेचुरलिज्म जो है नेचर से रिलेटेड है, नेचर पर ही पूरी तरह से बेस्ड है। इसमें बच्चे को बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है कि वो नेचर में रहकर, जंगलों में रहकर जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेचुरलिज्म इज कंसिडर्ड एज द आइडिया और बिलीव दैट ओनली नेचुरल लॉज एंड फोर्सेज ऑपरेट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर नेचुरल लॉज और फोर्सेज को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, पूरी तरह से उनको सेंटर पर रखा गया है और उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर एजुकेशन को चलाया जाता है। देन नेक्स्ट हो जाता है नेचुरलिज्म इज यूजुअली डिफाइंड most briefly as the philosophical concept that only reality is nature। तो पूरी तरह से नेचर को ही सेंटर में रखा जाता है। अगर दुनिया संसार में किसी चीज़ को रियल माना गया है यहाँ पर, तो सिर्फ नेचर को माना गया है। और रूसो को जो है
नेचुरलिज्म के फादर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वर्क किया है तो वो रूसो ने किया है। तो फादर ऑफ नेचुरलिज्म अगर पूछा जाए तो वो रूसो हैं। बैक टू नेचर की इन्होंने बात की है। देन एक डेफिनेशन यहाँ पर ब्रेस के द्वारा दी गई है। नेचुरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर सेलियंट फीचर्स इज द एक्सक्लूजन ऑफ वट एवर इज स्पिरिचुअल। जो भी स्पिरिचुअल है उसको जो है उसके कुछ स्पिरिचुअल जो है फीचर्स हैं यहाँ पर, जो भी नेचुरलिज्म के एक सिस्टम में जो है इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म की बात करेंगे तो नेचुरलिज्म की कुछ यहाँ पर विशेषताएं भी बताई गई हैं, जिसमें बैक टू नेचर की बात की जाती है कि हमें जो है अपने नेचर को ही फॉलो करना चाहिए, नेचर में ही बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। एक नेचुरल एनवायरनमेंट में उसकी जो है सेंसेस को भी हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके नॉलेज को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है एजुकेशन एज नेचुरल नेसेसिटी। तो एजुकेशन एक तरह से जो है हमारी ज़रूरत हो जाती है और ये एक जो है नेचुरल नेसेसिटी हो जाती है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि वो एक ऐसा सुप्रीम इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि हर एक बच्चे को जो है अपनी इम्पोर्टेंस पता चले और उसके साथ साथ वो जो है ईज़िली अपना जो है नॉलेज गेन कर सकें। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक में डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लाइफ। नेचुरल लाइफ का भी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए बच्चे के, और नेचुरल लाइफ के लिए उन्हें जो है कुछ प्रिंसिपल्स कुछ वैल्यूज़ को भी बताया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें और एक यूज़फुल वे में जो है उन सारी चीज़ों को चला सकें। देन फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है कि नेचर में बच्चे को रखा जाता है तो यहाँ पर एकदम फ्री माहौल होता है, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन बच्चे पर नहीं लगाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल प्रोसेस रहता है। चाइल्ड यहाँ पर सेंटर ऑफ द एजुकेशन टर्म में होता है। जो भी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, बुक है, करिकुलम है, स्कूल है, बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें चाइल्ड के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट की जाती हैं। अपोजिशन ऑफ बुकिस नॉलेज, ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बुकिस नॉलेज को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। यहाँ पर जो भी शिक्षा दी जाती है वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में दी जाती है, जिसके लिए रूसो ने ये भी कहा है कि बच्चे को हमें एक नेचुरल वे में, नेचुरल तरीके से चार दीवारों से मुक्त करके तब शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वो एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को गेन कर सके। उनकी जो भी लर्निंग हो उसके लिए वो जो है अपने जो भी डाउट हैं उनको क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर बच्चा जब एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है तो वो सारी चीज़ों को बहुत क्लियर कट तरीके से सीखता है। देन एम्फेसाइज ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, तो ये भी जो है रियलिज्म की तरह ट्रेनिंग करते हैं सेंसेस की। तो इनका भी मानना है कि अगर हम अपने सेंसेस को जो है ज़्यादा चैनलाइज करते हैं, ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी नॉलेज भी इससे इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म में यहाँ पर आ जाता है कि नेचर इज़ अ ह्यूज मशीन। नेचर ही, यूनिवर्स ही एक मशीन है और एक ह्यूज मशीन के तौर पर इसको देखा जाता है, जिससे कि हर किसी की नॉलेज यहाँ पर इंक्रीज़ होती है। मैन इज़ द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ नेचर। मैन जो है एक तरह से सुप्रीम क्रिएशन हो जाता है इस नेचर का। देन रियलिटी इज़ ऑफ द एक्सटर्नल नेचुरल ऑनली। तो रियलिटी जो है एक तरह से एक्सटर्नल पार्ट हो जाती है नेचर का। बिलीफ इन द नेचर, नेचर में ये पूरी तरह से विश्वास करते हैं। नो फेथ इन द सोल, सोल पर इनकी कोई भी जो है तरह का विश्वास नहीं होता है इन्हें। ये आत्मा और परमात्मा इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। मैन क्रिएट सोसाइटी, मैन ही क्रिएट करता है सोसाइटी को, और इक्वालिटी की ये बात करते हैं, इक्वल जहाँ पर राइट सबको दिए जाते हैं। नेचुरलिज्म ने एजुकेशन के लिए क्या बताया है वो देख लेते हैं। तो एम्स ऑफ एजुकेशन में इन्होंने सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात कही है कि हमें खुद को सुरक्षित रखना है, उसके साथ साथ सिक्योर करना है अपनी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को, कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं और उनको हम कितनी जल्दी पा सकें। मेंटेन करना है सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस को, कि सोशलाइज भी हो सके, उसके साथ हम अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को भी हैंडल कर सकें। एन्जॉयमेंट ऑफ द लेजर, तो हम अगर फ्री हैं तो उस चीज़ को एंजॉय कर सकें, अपनी लर्निंग को उसको बढ़ावा दे सकें उस टाइम पर भी। देन नेचुरलिज्म ने करिकुलम के लिए भी बताया है। करिकुलम में जो है नेचुरलिज्म चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को ही फॉलो करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को देखते हुए स्टूडेंट की। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड को अपनाया जाता है, क्योंकि बच्चे को हम रियल एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड को अपनाया जाता है, प्ले मेथड को, लर्निंग बाय डूइंग, एंड ऑब्जर्वेशन मेथड को यहाँ पर अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर का सेंस ये हो जाता है कि टीचर इज इक्वल टू यहाँ पर ऑब्जर्वर होता है, क्योंकि बच्चे को एक नेचुरल इन्वायरमेंट दिया गया है तो बच्चा यहाँ पर सेंटर पॉइंट में है। जो भी एक्टिविटीज़ करता है टीचर सिर्फ वहाँ पर ऑब्जर्वर का काम करता है, फैसिलिटेटर का एक तरह से काम करता है, कि जहाँ पर स्टूडेंट गलत होंगे सिर्फ वहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ पर जो है टीचर उनको हेल्प प्रोवाइड करता है। तो नेचर इज़ द ओनली सुप्रीम टीचर। नेचर को ही यहाँ पर सुप्रीम टीचर बताया गया है और टीचर एक तरह से ऑब्जर्वर का यहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट मेरिट और डिमेरिट की अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर मेरिट ऑफ नेचुरलिज्म हो जाता है कि चाइल्ड जो है सेंटर पार्ट होता है एजुकेशन का। यहाँ पर पूरी तरह से जो है एम्फेसाइज किया जाता है नेचुरल इंटरेस्ट और कैपेसिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। देन फोकस करता है नेचुरलिज्म की लर्निंग जो है एक्सपीरियंसेस से हो, ताकि बच्चे जो है अपने नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें।
बेटरली क्लियर कर सकें यहाँ पर। नेचुरलिज्म जो है ब्रिंग करता है एक वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स को, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल वे में जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में टीचिंग होती है, इसलिए वेरियस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है टीचर के द्वारा। डिमेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म की बात करें यहाँ पर, तो ये पूरी तरह से नेचर पे ही एम्फेसाइज करते हैं, एक नेचुरल डेवलपमेंट के लिए जो है एम्फेसाइज करते हैं, इसलिए ये एक इसका ड्रॉबैक भी हो जाता है। एम्स ऑफ एजुकेशन जो है नेचुरलिज्म की अगर हम बात करें तो वन साइडेड होता है, इसलिए ये जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट नीड को ही इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक है। कोई भी तरह से बुक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट पीवाईक्यूज हो जाते हैं ये यहाँ पर थर्ड यूनिट से रिलेटेड, जो कि 2017 में, 18 में, 21 में और 22 में पूछे गए हैं यहाँ पर इन तीनों स्कूल से रिलेटेड, आइडियलिज्म से, रियलिज्म से और नेचुरलिज्म से। थैंक यू एवरीवन। ये लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त होता है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।